हेलो दोस्तों। फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें आप ये समझ पाएंगे कि जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है उसमें हम आईसी या जो सेक्शन होते हैं उसकी पहचान कैसे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर आईसी या सेक्शन मदरबोर्ड में इसी जगह पे बना हुआ होता है या इस साइड में बना हुआ होता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी मदरबोर्ड की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं या रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आईसीज का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि मदरबोर्ड पे कौन सी चिप कहाँ लगी हुई होती है। तो जब ये सीख जाते हैं आप तो आसानी से किसी मदरबोर्ड को रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई मदरबोर्ड सेक्शन सीआईसी, मतलब डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सेक्शन या आईसीज कहाँ पे बनी हुई होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने जो मदरबोर्ड पे मेन मेन जो सेक्शन होते हैं जो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे पहला है सीपीयू सॉकेट है, दूसरा वीआरएम जिसको वी कोर सेक्शन भी बोलते हैं, क्लॉक जनरेटर चिप है, जीएमसीएस नॉर्थ ब्रिज सेक्शन होता है, आईसीएस साउथ ब्रिज सेक्शन होता है, सुपर आयो चिप होती है, बायो चिप होती है, आरटीसी सेक्शन होता है, साउंड सेक्शन और लेन चिप। जो मेन मेन जो सेक्शन होते हैं या आईसीज होते हैं उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये देखिए जो मदरबोर्ड है आपके सामने, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मदरबोर्ड है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस मदरबोर्ड के अंदर ये जो सेक्शन बने हुए हैं ये कहाँ पे बने हुए हैं, ये हमें मेन इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, ये सीखने के बाद आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये सेक्शन मैंने लिखे हैं 1 से 10 नंबर तक, तो यहाँ पे मैं बारी बारी से जैसे पहले सीपीयू सॉकेट लेता हूँ, फिर वीआरएम या वी कोर सेक्शन लेता हूँ, इस तरीके से मैं एक एक सेक्शन के बारे में आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं वो सीपीयू सेक्शन के बारे में लेते हैं कि सीपीयू सॉकेट है वो कैसे पता करेंगे या कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये जो बना हुआ है ये सीपीयू सॉकेट होता है, आपको मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू सॉकेट इस टाइप के दिखाई देते हैं। तो देखिए इंटेल के जो सीपीयू लगते हैं उसमें सॉकेट इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, जैसे ये इंटेल मैंने लिखा हुआ है और इसमें अलग अलग सॉकेट नंबर होते हैं। जैसे पहले पी थर्ड में 370, पीजीए 370, फिर 478 मतलब 478 आया, फिर 775 आए। ठीक है, तो अब उसके बाद में 975 या 1200 सॉकेट आते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं सॉकेट्स के। ये अकॉर्डिंग टू सीपीयू आते हैं कि कौन से सॉकेट में कौन सा सीपीयू लगेगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमें भी ध्यान रखना होता है। लेकिन आप यहाँ पे केवल आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, तो ये सीपीयू सॉकेट होता है इस टाइप का जिसके हम अंदर हम सीपीयू लगाते हैं। तो इस साइड में जो बनाया हुआ है वो एएमडी सीपीयू का सॉकेट है जिसके अंदर एएमडी का सीपीयू लगता है। तो इस तरीके का सीपीयू सॉकेट बना हुआ होता है, जैसे ये आप आसानी से पहचान सकेंगे बोर्ड के ऊपर कि ये सीपीयू सॉकेट है। इसके बाद में जो सेकंड हमारा जो है वो है वीकोर सेक्शन। तो देखिए वीकोर सेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो वीकोर सेक्शन के लिए देखिए जो सीपीयू सॉकेट होता है उसके पास ही वीकोर सेक्शन बना हुआ होता है और उसमें इस तरीके के मोसफेट लगे हुए होते हैं। देखिए जो मोसफेट और टंकी टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं वो लगे हुए होते हैं, ये सीपीयू सॉकेट के पास ही होते हैं। जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो टंकी टाइप के वो इसी सेक्शन में होते हैं। इसके पास ही 12 वोल्ट का जो एसएमपीएस से जो कनेक्टर आता है वो भी इसी सेक्शन में बना हुआ होता है। तो मोटी मोटी पहचान इसकी ये है। देखिए ये जो मोसफेट है, ये जो येलो कलर का मार्क किया हुआ है, ये जिस सेक्शन में लगे होते हैं सीपीयू सॉकेट के पास, मतलब 4 6 या 8 मोसफेट लगे होते हैं, वो क्या होता है, वो वीकोर सेक्शन होता है। और ये टंकी टाइप के कैपेसिटर और ये कॉइल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहचानेंगे इसके ऊपर। देखिए वीकोर सेक्शन कौन सा है, तो देखिए ये वीकोर सेक्शन है, इसके ऊपर ये वीकोर सेक्शन है। देखिए आप वीकोर सेक्शन या ये है, तो ये मोसफेट लगे हुए हैं, देखिए टंकी टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये कॉइल्स लगी हुई है। तो ये सीपीयू सॉकेट के पास ही वीकोर सेक्शन बना हुआ होता है। तो ये तीनों चीज देखो इससे आसानी से पहचान जाएंगे सीपीयू सॉकेट के पास। सेकंड चीज जो आप इसमें देखेंगे, ये कैपेसिटर्स और ये
माउस पैड्स, और इसके बाद ये जो 12 वोल्ट का कनेक्टर लगा हुआ होता है जो एसएमपी से आता है, वो भी इसी सेक्शन में लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से आसानी से हम समझ जाएंगे कि ये वी कोर सेक्शन या वीआरएम सेक्शन बना हुआ है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन है वो है क्लॉक जनरेटर चिप। तो ये देखिए क्लॉक जनरेटर चिप को कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो क्लॉक जनरेटर चिप को पहचानने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो चिप होती है वो इस टाइप की होती है, दोनों साइड में पिन होती है इसके, क्लॉक जनरेटर के दोनों साइड में इस टाइप से पिन, मतलब स्क्वायर टाइप में नहीं होती है, इस टाइप से होती है, इस साइड पिन होगी, इस साइड पिन होगी। और देखिए इसके पास एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है, देखो ये क्रिस्टल इस आईसी के पास सबसे बड़ी पहचान होती है, क्लॉक जनरेटर आईसी के पास ये क्रिस्टल लगा हुआ होता है 14.318, देखो 14.318, ये 14.3 देख के आप पहचान जाएंगे कि ये क्रिस्टल है वो क्लॉक जनरेटर आईसी का है, तो इसी के पास लगा हुआ होता है। तो क्लॉक जनरेटर आईसी की पहचान होती है कि एक आईसी इस टाइप की होती है और उसके पास में ये 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे, मदरबोर्ड पे देखिए आप, मदरबोर्ड पे इसको देखो, ये रहा, ये देखिए इस टाइप की आईसी यही लगी हुई है, इस टाइप की आईसी यही है, और इसके पास देखो 14.31 मेगाहर्ट्ज का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इससे आसानी से हम समझ जाएंगे कि ये क्लॉक जनरेटर चिप है। ठीक है, अब ये क्लॉक जनरेटर चिप की वर्किंग वगैरह क्या होती है वो बाद की बात है, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, तो ये क्लॉक जनरेटर चिप हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे जीएमसीएच एंड आईसीएच, नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज जो आईसी होती है उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये दो चिप होती है जिसको नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज भी बोलते हैं, जीएमसीएच आईसीएच भी बोलते हैं। देखिए सीपीयू सॉकेट के जस्ट जो पास इस टाइप की आईसी होती है वो जीएमसीएच आईसी होती है, जिसको हम नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं। और देखिए इसके अलावा जो आईसीएच होती है वो जीएमसीएच के पास होती है, ये लाइन से होता है सीपीयू और फिर जीएमसीएच फिर आईसीएच, इस तरीके की आईसीएच होती है। ठीक है, तो ये इंटेल चिपसेट में होती है जीएमसीएच और आईसीएच। देखिए मदरबोर्ड पे देखिए आप, मदरबोर्ड पे देख के आसानी से पहचान सकते हैं। देखो ये सीपीयू सॉकेट रहा, इसके पास नॉर्थ ब्रिज जिसको हम जीएमसीएच भी बोलते हैं, और ये क्या होता है आईसीएच, इस टाइप से तीनों सीपीयू सॉकेट और जो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसके ऊपर देखिए लगा हुआ है, ये जो हीटसिंग बोलते हैं इसको, ये हीटसिंग है, ये इसको कूल रखने के लिए, ठंडा रहे आईसी। बाकी देखिए इसके आईसी जैसे नीचे इस टाइप की होगी दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये खाली ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए हीटसिंग लगाई हुई होती है। तो इस तरीके से हम जीएमसीएच एंड आईसीएच आईसी को आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए सुपर आईओ आईसी होती है। सुपर आईओ आईसी सुपर इनपुट आउटपुट चिप होती है। तो देखिए ये चिप देखिए किस टाइप की होती है, ये स्क्वायर टाइप की आईसी होती है, स्क्वायर टाइप की। देखो इस तरीके की स्क्वायर टाइप की आईसी 128 पिन की होती है, ये अलग ही टाइप की आईसी है जो डिफरेंट टाइप से आपको मदरबोर्ड पे दिखाई दे जाएगी। बड़ी साइज में 128 पिन की आईसी लगी हुई होती है, देखो ये 128 पिन की आईसी होती है। और इस पे देखिए आईटी, विनबॉन्ड, एसएमपीसी, ये कंपनी का नाम है, इन कंपनीज की आईसी होती है। तो स्क्वायर में होगा और 128 पिन की आईसी होगी, और ये कंपनीज का नाम इस पे लिखा होगा। जैसे देखिए इस मदरबोर्ड पे हम पहचान करके देखते हैं, इस मदरबोर्ड पे ये देखो विनबॉन्ड की आईसी लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ डब्ल्यू विनबॉन्ड, और ये जो मैंने दिखाई है आपको आईटी की है। तो देखिए स्क्वायर चारों तरफ पिन होती है, ये सुपर आईओ आईसी होती है। सुपर आईओ आईसी की सबसे बड़ी पहचान ये है। तो ये ज्यादातर ये कोने वगैरह पे ही होती है अधिकतर इस साइड में। ठीक है, और बाकी देखिए इसकी पहचान ये होती है, स्क्वायर चारों तरफ पिन होती है और 128 पिन की आईसी होती है। आईटी, विनबॉन्ड और एसएमबीसी कंपनीज की अधिकतर ये देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं हम बायोसिप। देखिए बायोस्पिन जो होती है मदरबोर्ड पे, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देखिए देखते हैं तीन टाइप की बायोस्पिन बायोस आईसी अभी तक होती है। देखो पहले के मदरबोर्ड होते थे उसमें इस टाइप की 32 पिन की होती थी स्क्वायर टाइप में। ठीक है, 32 पिन होती है ऐसे, 8 8 8 8 16 24 32 हो गई टोटल। ठीक है, 8 8 चारों साइड में। फिर उसके बाद में इस टाइप की आने लग गई 4 4 8 बड़ी। फिर अब डेस्कटॉप में या लैपटॉप में भी ऐसे देखो छोटी टाइप की ऐसी आने लग गई। तो आपको क्या है कि तीन टाइप की आपको क्या होता है, तीन टाइप की आपको ये बायोस चिप मिलती है, इस टाइप की तीनों में से कोई एक मिलेगी आपको। तो देखो एक मदरबोर्ड में मैंने दिखाया ये लगी हुई है। तो एक देखिए ये देखो 32 पिन वाले आईसी मैंने यहाँ दिखाई है, तो इसके अंदर क्या ये होल्डर पे भी लगी हुई होती है। मोस्टली मदरबोर्ड में जो ये बायोस होल्डर होता है, देखो इसे ये इस टाइप का प्लास्टिक का, उसके अंदर लगती है डायरेक्टली, मदरबोर्ड पे सोल्डिंग नहीं की हुई होती है। और कई कई मदरबोर्ड में डायरेक्ट भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है 70-80% बोर्डों में क्या होता है, ये इस तरीके से क्या होता है होल्डर में लगी हुई होती है। तो हम आसानी से बिना एसएमडी मशीन के इसको निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। लेकिन आजकल के जो कई मदरबोर्ड होती है उसमें छोटी वाली बायोस का यूज होता है, तो ये डायरेक्टली सोल्ड की जाती है। बाकी ये दोनों जो बायोस होती है
दोनों टाइप की, ये 32 पिन वाली और 8 पिन वाली बड़ी टाइप की आईसी होती है, ये बायोस होल्डर पे लगाई जाती है, तो जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखो इस मदरबोर्ड पे ये देखो 8 पिन वाली लगी हुई है बायोस होल्डर पे, तो देखो इस टाइप की बायोस होती है आजकल मोस्टली, ये बिनने लगी, बिनवॉन्ड है, ठीक है, फोनिक्स है, ठीक है, इंटेल है, पीएमसी है, ये कंपनियों के नाम होते हैं इसके। जैसे बिनबॉन्ड की है, एक फोनिक्स की आती है, ठीक है, और एएमआई की आती है, इंटेल की आती है, ये बायोस चिप की इस इन कंपनियों की आती है। तो इस तरीके से आप आसानी से बायोस चिप को पहचान सकते हैं। और देखिए इसके बाद में आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक सेक्शन। रियल टाइम क्लॉक सेक्शन क्या होता है, ये एक टाइमिंग बनाने के लिए होता है कि एक मदरबोर्ड में जो टाइम होता है वो बनाए रखने के लिए होता है, जो सेव सेव करके रखता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ रहता है उस टाइम पे ये बना के रखता है टाइम को। तो इसके जो मेन कंपोनेंट है वो एक तो सीमोस बैटरी होती है, एक 32.768 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल कैपेसिटर होता है, आईसीएचआईसी के पास होता है। इसका कुछ पार्ट इस सेक्शन का आईसीएचआईसी में होता है, और एक ये क्या होता है 32.768 का क्रिस्टल भी इसी का पार्ट है, और जो सीमोस बैटरी है वो भी इसी का पार्ट है। तो ये देखिए आईसीएचआईसी के पास होगा, देखो ये आईसीएचआईसी है, इसके पास ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये सीमोस बैटरी लगी है। तो कुल मिला के ये आईआरटीसी सेक्शन में दो कंपोनेंट ये होते हैं, ये एक तो देखो 32.768 का क्रिस्टल टंकी नुमा टाइप का होता है, एक सीमोस बैटरी, और कुछ पार्ट होता है इसका इस आईसी के अंदर होता है, इसीलिए इस आईसी के पास लगा हुआ होता है। तो ये टाइम क्यों बनाए रखता है, जो सेव वगैरह बायोस की सेटिंग होती है वो ये सेक्शन रखता है। तो इस सेक्शन ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन क्या होता है इसका रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो नो डिस्प्ले या पावर ऑन वगैरह के भी फॉल्ट इस सेक्शंस के कारण आते हैं। तो देखिए मदरबोर्ड पे कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एक ये मदरबोर्ड लिया G31, इस पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ये आईसीएचआईसी है, ये हीटसिंक लगी हुई है इसके ऊपर। तो देखिए ये आईसीएचआईसी है, इसके पास देखो टंकी टाइप का ये रहा, ये टंकी टाइप का, ये यहाँ पे बैटरी दूर लगा दी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी दूर भी मिल जाती है, जगह नहीं है इस मदरबोर्ड पे, तो यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे सीमोस बैटरी, और यहाँ पे ये आरटीसी क्रिस्टल 32.768, ये अलग ही टाइप का होता है, आपको दिखाई दे देगा, और ये आरटीसी सेक्शन के पार्ट है। एक ये है क्रिस्टल, एक सीमोस बैटरी, कुछ पार्ट आईसीएच के अंदर होते हैं इसका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए आपका आता साउंड और जो लेंस सेक्शन है, साउंड है और जो लेंस सेक्शन है वो कैसे पहचानेंगे, साउंड चिप और लेंस चिप को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एएलसी की साउंड चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, एएलसी की इस टाइप की, मोस्टली मदरबोर्ड 99% के अंदर एएलसी की, और जिस चिप पे स्क्वायर टाइप की चिप होती है, देखो इस टाइप की चिप होती है, और इस पे ये इस टाइप का सिंबल बना हुआ होता है, एएलसी एट 2 लिखा हुआ होता है। तो ये आप मान लीजिए साउंड चिप है, छोटी चिप होती है, कोने पे होती है। तो देखिए इस मदरबोर्ड के अंदर हम बात करें तो ये वाली साउंड चिप है, देखिए जो कनेक्टर के पास है, जो जैक लगा हुआ है, इसी के पास ये साउंड चिप है। इस तरीके से पहचान सकते हैं, ये चीज इसके ऊपर लिखी हुई है सेम, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम के अंदर। तो ये साउंड चिप को आसानी से समझा पहचान सकते हैं आप। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या है, नेटवर्क चिप होती है, लेन चिप होती है। जैसे देखो इस पे RT L8100 वगैरह लिखा हुआ होता है, साइज इस टाइप की, ये सिंबल सा बना हुआ होता है इस पे। तो देखिए ये क्या होता है, आपको ये आजकल छोटी भी आ गई है, छोटी भी आ गई है, छोटी इसी टाइप की छोटी डिजाइन कर दी है चिप। और इसकी सबसे बड़ी पहचान लेन चिप की होती है, इसके पास लेन ट्रांसफॉर्मर जरूर लगा हुआ होता है। देखिए साउंड चिप पर ये सेम होती है वैसे देखने में, साउंड चिप जैसे आजकल छोटी साइज में ये बना दी है, लेकिन इसके पास क्या होगा कि इसके पास क्या होगा कि हमें वो दिखाई नहीं देगा। देखिए दोस्तों, साउंड चिप और जो लेन चिप है दिखने में सेम जैसी है, लेकिन देखिए इसके पास एक लेन ट्रांसफॉर्मर होता है। देखिए ये साउंड चिप है, तो ये लेन ट्रांसफॉर्मर देखिए आप, दोनों साइड पिने लिखी होती है, ट्रांसफॉर्मर होता है, और लेन पोर्ट के पीछे बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये तीनों पार्ट एक जगह पे होते हैं, तो ये लेन चिप होती है और ये साउंड चिप है। देखिए इसके पास ट्रांसफॉर्मर वगैरह नहीं लगा हुआ है, साउंड चिप के जस्ट पीछे होती है, तो ये साउंड चिप होती है और ये लेन चिप होती है। तो दोनों की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको ये बताया है कि एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, उस पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चिप कहाँ पे लगी हुई होती है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरीके की जो यूजफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहेगी।